हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इग्नू ने जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकाला है कि हम 3 अगस्त से फाइनल ईयर वाले बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं, उस नोटिस के बारे में मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया था। लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही है, काफ़ी बच्चों को डाउट है कि हमारे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। सर, मैंने इस ईयर में एडमिशन लिया है, मेरे एग्ज़ाम कब होंगे? मैंने इस ईयर में एडमिशन लिया है, क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ? मेरे बैकलॉग्स हैं, क्या मैं अपने फर्स्ट ईयर के बैकलॉग्स दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको समझाऊंगा मैं कि भाई कौन से ईयर के एग्ज़ाम होंगे, कौन से ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे, आज की वीडियो में हम समझेंगे। मैं एक पूरी टेबल बनाकर आप सबको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन से ईयर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नोटिस कहता क्या है। ठीक है, हालांकि पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी फटाफट मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। तो बेटा, नोटिफिकेशन क्या कहता है कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहां किसके स्टार्ट हो रहे हैं? फाइनल ईयर वाले बच्चों के। ठीक है, कौन फाइनल ईयर वाले? जिन बच्चों ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था फाइनल ईयर में, तो अब उनके एग्जाम कब होने हैं? जून 2021 में। यानी कि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं किसके हो रहे हैं? जून 2021 वालों के हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? 3 अगस्त को। ठीक है, किन लोगों के हो रहे हैं? जो अंडर ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमए, जो आपके एमए कोर्सेज होते हैं, एमकॉम, एमपीएस, ठीक है, हिस्ट्री के, एमएसडी, वो सारे कोर्सेज हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। अब ये कह रहा है भैया, जो भी आपके अंडर ग्रेजुएट पीजी में फाइनल ईयर के बच्चे हैं जुलाई 2020 के, जिनके एग्जाम जून 2021 में होने हैं, वो अब 3 अगस्त से अपने एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर उन बच्चों की किसी पेपर में री आ गई है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर कोई पेपर रह गया है, दिया नहीं है, या फिर फेल हो गए हैं। सेकंड ईयर कोई पेपर रह गया है, दिया नहीं है, या फिर फेल हो गया है, तो वो अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर के भी पेपर दे सकते हैं। क्या कहा? अलोंग विद देयर बैकलॉग्स। ठीक है गाइस, बैकलॉग्स मतलब जो आपका पेपर पहले रह चुका है फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर का। और ये तो थे यूजी एंड पीजी कोर्सेज। ठीक है, और जो कोर्सेज हैं जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, तो जो भी ये प्रोग्राम्स और डिप्लोमा है, इनके एग्जाम भी इग्नू ले रहा है। ठीक है गाइस, ये कोर्सेज जनरली 6 मंथ्स या 1 ईयर के होते हैं। ठीक है, तो आपके जिसके एग्जाम जून 2021 में होने हैं, या तो वो 6 मंथ का होगा या फिर 1 ईयर वाला होगा। यानी 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 6 मंथ कब कंप्लीट हो गए उसके? उसने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है तो उसके जून 2021 में एग्जाम होंगे, और अगर उसने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है तो उसके जून 2021 में एग्जाम होंगे। ठीक है, तो अब जिन बच्चों के एग्जाम होने हैं जून 2021 में, वो एग्जाम दे सकता है अलोंग विद देयर बैकलॉग्स। मतलब कि अगर उसके पिछली बार जो उसने एग्जाम दिए थे उनमें अगर उसके किसी की कोई पेपर रह गए या फिर री आ गए, तो वो भी एग्जाम दे सकता है। सो गाइज, ये नोटिफिकेशन ये कहता था। अब हम समझेंगे कि किस ईयर का बच्चा एग्जाम दे सकता है, किस ईयर का बच्चा नहीं दे सकता है। मैं बहुत सारे ईयर्स को आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्सेज कैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है और कैसे एग्जाम इग्नू लेता है, और किसके एग्जाम होंगे, किसके एग्जाम नहीं होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस टेबल को समझते हैं। टेबल को समझने से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इग्नू में जो आपका एडमिशन ईयर होता है, यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं 2 सेशन होते हैं, जुलाई सेशन और जनवरी सेशन। जो सेशन होते हैं उनके बारे में मैं अच्छे से समझा चुका हूं, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको समझना हो वो जाकर देख सकता है। तो हम पहले मैं आपको यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। 2 सेशन होते हैं, एक जुलाई होता है और एक जनवरी सेशन होता है। ठीक है, तो हम जुलाई और जनवरी सेशन के सबके सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं और हमें एग्जाम कब देने होते हैं, और इस बार हमें 3 अगस्त को एग्जाम देना है या नहीं देना है। ठीक है गाइस, तो 2 कोर्सेज का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अंडर ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि यूजी प्रोग्राम एंड पीजी प्रोग्राम्स। ठीक है, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी प्रोग्राम की। ठीक है, तो मैंने टेबल बनाई है। टेबल में मैंने क्या दिखाया है? यहां पर मैंने दिखाया है ये जो चीज है, ईयर ऑफ एडमिशन दिखाया है। ठीक है, ये क्या दिखाया मैंने? ईयर ऑफ एडमिशन दिखाया है। ईयर ऑफ एडमिशन यानी कि
कब कौन से ईयर में आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले एडमिशन लिया था, ठीक है। ये जो मंथ ईयर दिखाए मैंने 1 2 3 4 5, ये आपके वो ईयर है जब आपके एग्जाम होने, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और जो ये फोर्थ फिफ्थ है, ये क्यों दिखाया मैंने गाइस, जो ये चीज है ये आपके एक्सटेंशन ईयर है, ठीक है। यानी कि पीजी यूजी कोर्स आपका कितना होता है, 3 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। आप इग्नू कहता है आप इस कोर्स को 5 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बाद आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि आपके अगर 3 ईयर में कोर्स पूरा नहीं होता है तो आप 4 ईयर 5th ईयर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस टेबल से स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई सेशन की। जिन बच्चों ने जुलाई 2015 में एडमिशन लिया था, यानी कि जुलाई 2015 में फर्स्ट ईयर में एनरोल हुए थे, ठीक है, उन्होंने अपने फर्स्ट ईयर एग्जाम कब दिए, 16 में, फिर सेकेंड ईयर के 17 में और थर्ड ईयर के 18 में, ठीक है। अब 2015 का अगर बच्चा किसी के एग्जाम अभी भी रहते हैं तो वो क्या वो 3 अगस्त को एग्जाम दे सकता है, बताता हूं। 2019 में वो एग्जाम अपने एक्सटेंशन और 2020 में एक्सटेंशन दे सकता था। यानी 2020 में कब एग्जाम हुए थे, जून 2020 के एग्जाम हमारे कब हुए थे, सितंबर 2020 में हुए थे। अब उसने अपने सितंबर 2020 में ये एग्जाम दिए होंगे। अब इस एग्जाम में अगर वो रह गया है या ईआर आ गई है या वो क्लियर नहीं कर पाया है तो गाइज वो उसका कोर्स अब खत्म हो चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसे ग्रेजुएशन करनी है तो स्टार्टिंग से दोबारा से फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। बात करते हैं 2016 की, ठीक है गाइज। ये एजम्पशन मैं ले रहा हूं कि आप अपने एडमिशन कंटिन्यू करा रहे हो, ठीक है। यानी कि अगर आपका जुलाई 15 में एडमिशन हुआ था तो जुलाई 15 के जब आपने मार्च में असाइनमेंट सबमिट कराया था तभी आपने री रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा मार्च 2016 में। तो ऐसे ही जो ये कंटिन्यूएशन है वो जुलाई सेशन की है। अगर आप कंटिन्यूएशन नहीं रखोगे तो आपका सेशन चेंज हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए अगर आपको किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना या कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, आंसर दे दूंगा। अभी हम बात करते हैं यहां के। तो जो 2016 के बच्चे हैं उनका फाइनल ईयर का एग्जाम कब होना था, 2019 में होना था, ठीक है। तो उसे एक्सटेंशन मिली 2020 की और 2021 की। यानी कि अभी 2016 का अगर कोई बच्चा है जिसने स्टार्ट किया था उसको अगर एग्जाम देना है वो दे सकता है। यानी कि अगर उसके फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के कोई भी एग्जाम रहता है तो वो 3 अगस्त को एग्जाम दे सकता है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हम 2017 की। तो इसका भी ऐसा ही था, फाइनल ईयर कब होना था, जून 2020 में, ठीक है। तो इसके पास अभी टाइम है जून 2022 तक, ठीक है। अभी भी जून 2021 में ये एग्जाम दे सकता है अगर इसका कोई पेपर रहता है। तो 3 अगस्त को ये लोग भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं हम 2018 की। ये हमारा क्या है, करंट बैच है बच्चों, मतलब कि अभी जो करंटली चल रहा है, ठीक है। जिनके एग्जाम जून 2021 में होने हैं थर्ड ईयर के, तो इनको तो थर्ड ईयर के अपने एग्जाम देने हैं। अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी कोई एग्जाम रहता है तो वो 3 अगस्त को दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जिन बच्चों ने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था उनके एग्जाम अभी सेकंड ईयर के हैं। किसके हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम, थर्ड ईयर के उनके एग्जाम ही नहीं है। इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो 3 तारीख को ये एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे ही 2020 में जिन्होंने अभी फ्रेश एडमिशन लिया, जिनके अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने हैं, ठीक है। अब जिन इनके फर्स्ट ईयर एग्जाम हो रहे हैं ये भी 3 अगस्त को एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि इग्नू सिर्फ फाइनल ईयर वाले बच्चों के एग्जाम ले रहा है, ठीक है गाइज। जुलाई सेशन का मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जनवरी सेशन वाले बच्चों की, ठीक है। जनवरी का यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे भी आपको सितंबर में एडमिशन लेना होता है सेकंड ईयर में, ठीक है। तभी आपकी ये साइकिल समझ में आएगी, अदरवाइज साइकिल चेंज हो जाएगी। जुलाई हो सकती है, जनवरी हो सकती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, मैं आंसर दे दूंगा। बात करते हैं हम जनवरी 2016 के बच्चों की, ठीक है, जिन्होंने जैन 2016 में एडमिशन लिया था। अब जिन्होंने बच्चों ने जैन 2016 में एडमिशन लिया उनके फाइनल ईयर के एग्जाम कब होने थे, 2018 में, ठीक है। तो उनको एक्सटेंशन पीरियड मिला 19 का और 2020 का। यानी कि 2020 में जब आपके दिसंबर 2020 के एग्जाम कब हुए थे, फरवरी 2021 में। तो इन बच्चों ने अपने फाइनल के एग्जाम यहां पर दे दिए हैं। अगर वो किसी भी ईयर में बैक रह गई हो या कुछ भी उनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो बच्चे यहां पर एग्जाम दे चुके हैं। तो क्या वो अब 3 अगस्त को एग्जाम दे सकता है, नहीं दे सकता,
ठीक है, इसका कोर्स पूरा हो गया है। अगर इसको एडमिशन चाहिए, अपनी डिग्री चाहिए, तो फिर से फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा, ये कोर्स उसको कंप्लीट नहीं हो सकता अब। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2017 की। जो जनवरी 2017 के बच्चे हैं उनका फाइनल ईयर कब था? 2019 में, यानी दिसंबर 2019 में उन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए होंगे। ठीक है, अब क्या वो उसके कोई एग्जाम अगर रह गया, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का, तो क्या अब वो एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, क्योंकि दिसंबर 2021 तक वो एग्जाम दे सकता है, तो 3 अगस्त को क्या वो एग्जाम दे सकता है अपने? बिल्कुल दे सकता है, अगर उसका कोई भी ईयर का कोई भी पेपर रह गया है तो। ऐसे ही जनवरी 2018 में अगर कोई किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है तो वो दिसंबर 2020 में उसका फाइनल ईयर था। ठीक है, अब दिसंबर 2020 के जो फाइनल का बच्चा है, क्या वो अब 3 अगस्त को एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, अगर उसकी किसी भी ईयर में बैक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर, तो वो अभी एग्जाम दे सकता है। ऐसे हम 2019 की बात करते हैं। 2019 के फाइनल ईयर के एग्जाम कब होंगे? दिसंबर 2021। गाइस, मतलब कि अभी ये फाइनल ईयर में हुआ है, इस अभी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसके एग्जाम कब होंगे? दिसंबर 2021 में। तो अभी दिसंबर 2021 तो आया नहीं है, तो क्या 3 अगस्त को वो एग्जाम दे सकता है? नहीं दे सकता। ऐसे ही दिसंबर 2020 वाले के फाइनल के एग्जाम कब है? 2022 में। ठीक है, अभी किसमें है वो? अभी किसमें वो? फर्स्ट ईयर में बेटा। ठीक है, तो 3 अगस्त को क्या वो एग्जाम दे सकता है? नहीं दे सकता। ऐसे ही जो दिसंबर 2021 में एडमिशन, अभी जिनके फ्रेश एडमिशन हुए हैं, उनके तो एग्जाम अभी फर्स्ट ईयर के भी नहीं हुए, फर्स्ट ईयर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो वो थर्ड ईयर के तो क्या एग्जाम देंगे? ठीक है गाइस, तो 3 अगस्त को तो वो एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो बेसिकली आपका यहां पर जो बच्चा, कौन बच्चा एग्जाम दे सकता है? जिन बच्चों के फाइनल के एग्जाम दिसंबर 2019 में और दिसंबर 2020 में होने थे, उनका अगर कोई पेपर रहता है तो वो अभी 3 अगस्त को दे सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो जो भी समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। गाइस, अब हम बात करते हैं पीजी प्रोग्राम की, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपके कितने ईयर के होते हैं? 2 ईयर के होते हैं। ऐसे ही जैसे इग्नू यहां पर आपको 5 ईयर देता है, ऐसे ही पीजी में भी आपको 2 ईयर एक्सटेंशन मिलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप फर्स्ट 2 ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप फर्दर 2 इयर्स में मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहां पर जो जुलाई सेशन के बच्चे हैं, जिन्होंने जुलाई 2016 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। ठीक है, उनके फाइनल के एग्जाम कब होने थे? 2018 में। ठीक है, तो जून 2020 में उन्होंने अपने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए होंगे। जून 2020 के एग्जाम कब हुए थे? सितंबर 20 में। तो जिन बच्चों के 2016 में एडमिशन था, उन्होंने सितंबर में अपने सारे एग्जाम दे दिए होंगे। अगर वो किसी एग्जाम में रहता है या एग्जाम नहीं दे पाया था, ठीक है, या फिर कोई एग्जाम स्किप हो गया, तो अब वो एग्जाम नहीं दे सकता, उसे फिर से अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके कोर्स क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही 2017 में जो बच्चा था, उसके फाइनल एग्जाम कब थे? 19 में। ठीक है, अब उसका एक्सटेंशन है 2021 तक। क्या वो अब उसका कोई एग्जाम रह गया 3 अगस्त को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही 2018 का कोई बच्चा है, क्या वो अपने एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि उसके फाइनल एग्जाम कब थे? जून 2020 में। ठीक है, अब उसका अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कोई एग्जाम रह गया है तो वो बिल्कुल दे सकता है 3 अगस्त को। ठीक है, ऐसे ही 2019 का भाई, जो 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया था वो तो करंट बैच ही है अभी, उनके एग्जाम कब होने हैं? जून 2021 में होने हैं, यानी कि अभी होने हैं, यानी 3 अगस्त को दे सकता है? वो तो देगा ही, बिल्कुल देगा। ठीक है, अब ये जो बच्चे हैं, ठीक है, ये वाले, इनका कोई भी बैक रहता है या कोई भी कैसा भी पेपर रहता है फाइनल ईयर का या फर्स्ट ईयर का, वो एग्जाम 3 अगस्त को दे सकता है। अब जो 2020 में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया था, वे तो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, उनके अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने थे। फर्स्ट ईयर एग्जाम इग्नू अभी ले नहीं रहा है, अभी किसके एग्जाम ले रहा है? फाइनल ईयर के। तो क्या ये 3 अगस्त को अपने एग्जाम दे सकता है? नहीं दे सकते। ऐसे ही हम अब जनवरी सेशन की बात करते हैं। जिन बच्चों ने जनवरी 2017 में एडमिशन लिया था, वो बच्चे 2018 में अपने फाइनल के एग्जाम दिए होंगे। ठीक है, दिसंबर में, लेकिन उनको एक्सटेंशन पीरियड भी मिला होगा 2020 तक। ठीक है, यानी दिसंबर 20 का एग्जाम कब हुआ था गाइस?
Feb 21 में, ठीक है। तो इन्होंने अपने Feb 21 में अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3 अगस्त को एग्जाम नहीं दे सकते, अब ये कोई भी अपना एग्जाम नहीं दे सकते। अगर ये कंप्लीट है तो ये पास है, तो अपनी 1 साल बाद डिग्री ले और अपना आराम से रहे। अगर पास नहीं है, किसी पेपर में रह गए हैं, तो फिर से अपनी फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं दे सकते। 2018 में जिन्होंने एडमिशन दिया था उनका दिसंबर 2021 तक लास्ट एडमिशन एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी 3 अगस्त को क्या वो एग्जाम दे सकते हैं? देखो 2018 में उन्होंने एडमिशन लिया, 2019 में उनका फाइनल ईयर था, दिसंबर 2020 में उन्होंने एग्जाम दे सकते थे एक्सटेंशन के साथ, और दिसंबर 2021 में एक्सटेंशन के साथ भी एग्जाम दे सकते हैं। तो वो जून में क्या अभी 3 अगस्त को एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट होना जरूरी है इग्नू में, उसके बाद 6 मंथ बाद एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। 2019 का जो बच्चा है वो भी 3 अगस्त को एग्जाम दे सकता है। 2020 का जो बच्चा है वो भी 3 अगस्त को एग्जाम दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? देखो गाइस, 3 अगस्त जो 2020 में जिसने एडमिशन लिया था उसके दिसंबर 2021 में फाइनल के एग्जाम होने हैं, यानी कि दिसंबर 2021 तो अभी आया नहीं है, तो फाइनल के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो अभी 3 अगस्त को तो वो एग्जाम दे ही नहीं सकता। ऐसे ही 2021 का जो वो तो अभी फर्स्ट ईयर में ही एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के लिए, तो फाइनल ईयर क्या देगा? ये भी नहीं दे सकते, ठीक है गाइस। स्क्रीनशॉट ले लो टेबल का, समझ जाओगे, ठीक है। तो गाइज ये सारी टेबल मैंने आप लोगों को सारे डाउट क्लियर करने के लिए समझाया, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन एग्जाम नहीं दे सकता है, ठीक है। जो जुलाई सेशन वाले बच्चे हैं ये बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो जनवरी सेशन वाले बच्चे हैं, जनवरी सेशन वाले कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? ये बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पीजी वाले ये बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, और पीजी वाले जनवरी सेशन वाले ये बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो गाइज ये तो था आपका पूरा कंसेप्ट, मैंने टेबल बनाकर आपको पूरा समझा दिया है कि कौन से कैसे एग्जाम होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब वहां पर मिल जाएंगे। एंड गाइज आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता, कोई डेट समझ में नहीं आती, कुछ भी आपकी कोई इग्नू से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जो आपको समझना है, कमेंट कर दो, वीडियो बन जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को ये इंफॉर्मेशन मिल सके। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।